बजट में विफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार। GDP ग्रोथ 4.2% तक मुकर्रर करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत तरक्याती मंसूबों पर 1190 अरब खर्च करेगी। सिंध का बजट 887 अरब, खैबर पख्तूनख्वा का 440 अरब, बलूचिस्तान का 280 अरब रखा जा सकता है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में अहदाफ की मंजूरी। आइंदा माली साल के बजट के लिए सिफारिशात और तजावीज़ सामने आ गई। मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर, सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर करने की तजवीज़। बिजली मनसूबों के लिए 104, पानी के लिए 140 अरब मुख्तस। वजारतों को आइंदा माली साल तरक्याती मनसूबों के लिए 662 अरब रुपए मिलेंगे। NHA को 228 अरब रुपए मिलेंगे। पावर डिवीजन को आइंदा माली साल 104 अरब रुपए दिए जाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 100 अरब रुपए की कमी है। रवा साल 1000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 250 अरब रुपए बलूचिस्तान को दिए जाएंगे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का राबता कमेटी इजलास में सालाना इजलास से खिताब। कहा, कोयटा कराची शाहराह N25 तरजीही बुनियादों पर बनाई जाएगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे भी तरजीहात में शामिल है। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें अपने वसाइल में इजाफा करना होगा। उनका कहना था कि पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। तरक्याती बजट मईशत में अहमियत का हामिल होता है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी की तारीख का ऐलान कर दिया। बहरिया टाउन फेज 2 कॉर्पोरेट ऑफिस और गोल्फ कोर्स बहरिया टाउन इस्लामाबाद समेत दीगर जायदादों की नीलामी 12 जून को नैब रीजनल ऑफिस इस्लामाबाद में होगी। खरीदारी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए नैब ऑफिस इस्लामाबाद में ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया है। खानपुर में गुर्बत, अफलास और भूख ने औलाद को बाप के लिए बोझ बना दिया। सरदारगढ़ में बाप ने 3 बच्चों को जहरीली गोलियां खिलाकर खुदकुशी कर ली। तर्जमान अस्पताल के मुताबिक जहर खुरानी से बाप और 2 बेटे दम तोड़ गए। दम तोड़ने वालों में 32 साल अब्दुल रहमान, 11 साल उमैर, 9 साल सुफियान शामिल। 7 साल आसिफा की हालत खतरे से बाहर है। रेस्क्यू काम के मुताबिक वालिद ने 2 बेटों और बेटी समेत गंदुम में रखने वाली गोलियां खा ली थी। तमाम अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। विफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया। विफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर में 6 से 9 जून तक तातीलात होंगी। ईद पर रेलवे की खुशखबरी, किरायों में रियायत और 5 खुसूसी ट्रेनों का ऐलान। विफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान रेलवे ने अपनी 77 साला तारीख में कई नई कामयाबियां हासिल की हैं। गुज़श्ता 11 माह में रेलवे की कारकर्दगी शानदार रही। रेलवे की आमदन 83 अरब रुपए तक पहुंच गई, जो एक रिकॉर्ड है। विफाकी वजीर ने मजीद बताया कि रेलवे के 8 अस्पतालों के लिए 1 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया और उन्हें आउटसोर्स करने की तैयारी की जा रही है ताकि सहूलियात को बेहतर बनाया जा सके। मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद करना महंगा पड़ गया। कराची डिफेंस में बाअसर शख्स की जानिब से मोटरसाइकिल सवार शहरी पर तशद्दुद। बहन के सामने भाई पर तशद्दुद करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम सलमान फारूकी के दफ्तर के बाद उसके घर पर भी छापा मारा। मुलजिम घर से फरार हो गया था। 2 मुलाजिम हिरासत में ले लिए गए। सलमान फारूकी ने मोटरसाइकिल गाड़ी से टकराने पर शहरी पर बदतरीन तशद्दुद किया था। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, SSP साउथ से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुस्तफा आमिर कातिल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद की जमानत मंजूर। अदालत ने कामरान असगर कुरैशी की 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उसे रिहा कर दिया जाए। गैर कानूनी असलहा केस में मुस्तफा आमिर कातिल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद की दरख्वास्त से जमानत की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ की अदालत के रूबरू हुई। भारत में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक। शुमाली मशरकी रियासतों में मामूली से ज्यादा बारिशों ने निज़ाम जिंदगी मुअत्तल करके रख दिया। मणिपुर में शदीद बारिशों से सड़कें तालाब बन गईं। इमदादी कारकुन कश्तियों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगे। सबसे ज्यादा रियासत आसाम में 8 हलाकतें हुई।
अरुणाचल प्रदेश में नदी नालों में तुगयानी से राबता सड़कें बह गईं। दिल्ली में भी शदीद बारिशें हुई। कई इलाकों में लोगों के लिए पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अहम फैसला, पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इस मौके पर चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत ढांचा ही बेहतरीन क्रिकेटर्स को आगे ला सकता है। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स से ही इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा। इजलास में हेड कोच माइक हैसन, T20 कप्तान सलमान आगा भी शरीक